यह कहानी एक राजा की है। राजा दानवीर था। राजा के बारे में सब लोग तारीफ़ करते थे, उसके राज्य के लोग। राजा भला मानस था, राज्य की अच्छी तरह देखभाल करता था, मगर राजा हमेशा ही गुस्से में और उदास रहना, ये दो उसके काम थे। उसे औरों की चिंता रहती थी, सही है, मगर उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी और गुस्सा रहता था। इस बात से उसके राज्य के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। करा तो करा क्या जाए, राजा हमेशा उदास रहता है और या गुस्से में रहता है। ठीक है, काम तो कर देता है, ये काम करता है, सब काम हो रहे हैं, मगर रहना इसे उदास ही है। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। एक बार उसके जो सैनिक होते हैं वो उसे घुमाने के लिए ले जाते हैं। ले जाते हैं तो वो वहाँ पर बैठा हुआ एक जगह बैठ जाते हैं। बैठने के बाद देखते एक आदमी दूर कहीं मैले कुचले उसने कपड़े पहने होते हैं, और वो अपने आप में तेज 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 हंस रहा होता है। राजा ये सब देखता है, राजा बहुत परेशान हो जाता है। राजा कहता है कि ये पागल है, बिना बात पे हंसी चले जा रहा, हंसी चले जा रहा, हंसी चले जा रहा है। राजा इस बात से बहुत ज़्यादा देखकर वो हो जाता है, उसे गुस्सा सा आता है, पागल है क्या ये, क्यों हंसे चला जा रहा है। और वो अपने सैनिक को भेजता है, जा इसका पता लगा कर आए, क्यों हंस रहा है ये, बिना बात पे हंसी चले जा रहा है, हंसी चले जा रहा है, पागल है क्या ये। सैनिक चल देते हैं, उन्हें मालूम है इसे तो हंसी आएगी ही नहीं, ये तो हंसेगा ही नहीं। कोई बात नहीं। और सैनिक उसके पास जाते हैं, कहते हैं क्यों भाई, क्या बात है। उसने कहा ठीक है, तुम्हें क्या मतलब मैं हंस रहा हूँ। तो कहते हैं भाई बता दे, राजा जी ने पूछा है तो क्यों हंस रहा है, किस बात पे हंस रहा है। तो वो कहते हैं देखो भाई, मैंने तो कभी 1 रुपया खर्च करा नहीं है, मैं हूँ कंजूस बंदा, और मैं सपने में देख रहा हूँ, बहुत सारे लड्डू देख रहा हूँ, बहुत सारे लड्डू हैं, और लड्डू मैं खाने को होता हूँ लड्डू उड़ जाता है, लड्डू मैं खाने को होता है लड्डू उड़ जाता है, मेरे मुंह में आता नहीं है, मैं आ करता ही रह जाता हूँ, और मेरे मुंह में लड्डू नहीं आता है। जब मैं सुबह भी मैं अपना सोया हुआ होता हूँ जब, तो मेरी माँ मेरे पास बीबी सोई होती है, तो कहती है तुम आ क्या कर रहे हो। तो कहता है कुछ नहीं, मैं लड्डू खा रहा हूँ, लड्डू खा रहा हूँ, लड्डू नहीं आ रहा मुँह में, लड्डू नहीं आ रहा मुँह में, लड्डू उड़ा रहा, लड्डू उड़ा। कहते अरे पागल हो गया, उठ बंदा, उठ बंदे, तो कर क्या रहा है रात भर, लड्डू उड़ा, लड्डू उड़ा। तो राजा जी को जाके पूरी बात बता देता है कि राजा जी ऐसे ऐसे बात है, वो सपने में ये देख रहा है और इस तरह से, इसलिए वो हंस रहा है। मगर राजा को तो तब भी नहीं हंसी आती है। अब राजा कहते हैं, राजा भी परेशान थे, इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैं हंसता नहीं हूँ, हंसता नहीं हूँ। अब राजा उस बंदे को अपने दरबार में बुलाते हैं, दरबार में बुलाते हैं, दरबार में उसे पेश किया जाता है। अब उसे ये था कि राजा को हंसाना है, उसके ऊपर ये काम सौंपा जाता है कि तुझे राजा को किसी भी तरह हंसाना है, इनकी उदासी को दूर करना है। कोई बात नहीं जी। अब खूब सारे लड्डू मंगवाए जाते हैं, बहुत सारे लड्डू मंगवाए जाते हैं। राजा जी से कहा जाता है राजा जी, आप यदि हंसना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, तो ठीक है, आप अपना मुंह करो। वो मुंह खोलता है राजा, वो मुंह खोलता है, वो आदमी लड्डू को ऊपर कर देता है, फेंक देता है, कैच कर ले, अपने आप पकड़ लेता है। मगर तो इस तरह से वो करता है, राजा को तो बहुत गुस्सा आता है। राजा कहता है पागल है क्या। तो कहता है पागल नहीं हूँ मैं, तुम्हें हंसाने के काम कर रहा हूँ। अब राजा जी से कहा जाता है तुम खुद ही चलो करो ऐसे। अब राजा जी खुद ही लड्डू को ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, अपने हाथ से लड्डू को ऊपर करते हैं, नीचे फेंकते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे फेंकते हैं। इस बात पर राजा को अपने आप ही हंसी आ जाती है, हंसी आ जाती है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, चलो शुक्र है भगवान का, राजा हंसे तो सही। वो जो कंजूस बंदा था वो कंजूस नहीं था, वो कंजूस नहीं था भी। कंजूस कहने का मेन मकसद ये है कि वो तो एक तरह किसी तरह रूप में आया इसे हंसाने के लिए। और हर बंदा कंजूस होता भी नहीं है, कंजूस के कई लेवल होते हैं, कई तरीके होते हैं। यदि कंजूस बंदा ही कुछ जोड़ लेता है, जो कंजूस बंदा होता है ना, वो ही कुछ जोड़ लेता है, उसी के पास ही कुछ होता है। और जो दिखावा करते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, कि नहीं। हमें कभी भी किसी को गलत नहीं लेके चलना चाहिए कि वो कंजूस है तो ऐसा है, नहीं, ये चीज़ें गलत होती हैं। यदि वो कंजूस है तो अपने लिए है, कि नहीं।